नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 63 शुद्ध देसी रोमांस का। तुम लोग बहुत बोल रहे थे ना, शादी करा दो शादी करा दो, करा दी शादी। खुश हो अब तुम सब या नहीं? फाइनली जो प्रतीक्षा और वानी है वो दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं, उनकी शादी हो गई है। और लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया शादी में इनके। बहुत सही एकदम सा शादी गया है इनका। और तुम लोगों ने भी इन्जॉय किया है, मैंने तुम्हारे कमेंट्स देखे थे। आते हैं अपने स्टोरी पे आगे, क्योंकि आई नो तुम वेट कर रहे हो। तो चलो चलते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि प्रतीक्षा और वानी की शादी कंप्लीट हो चुकी थी। सारे रिलेटिव लगभग निकल चुके थे अपने अपने घर के लिए। बाकी जो घराती बचे थे, घर वाले लोग बचे हुए थे, वो लोग जो है अपने अपने बस में आके बैठ चुके थे। लेकिन जो हमारी मेन है, जो वानी है, वो अपने पापा की तरफ देखती है, क्योंकि अब जो है वो टाइम है विदाई का। जो टिम्पी है वो वानी का काफ़ी प्यार से हाथ पकड़ी हुई थी और ये लोग जा रहे थे बाहर की ओर। जो वानी है उसके हाथों में चावल दी जाती है और जो वानी की मॉम है वो पीछे चुनरी पकड़ी हुई थी अपने हाथों में, और उनके आँखों में जो आंसू थे, बहुत ज़्यादा उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जो डीएम है उनके भी आंखों में हल्के हल्के से आंसू थे। लाइक होता है ना कि फादर अपने आंखों में जो आंसू है बहुत दबाते हैं, कभी शो नहीं करते, लेकिन हाँ जहाँ बच्चों की बात आती है तो निकल ही जाती है आंसू। तो जो डीएम है वो अपनी वाइफ को साइड से पकड़े हुए थे और जो वानी उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो टिम्पी है वो देख रही थी बार बार। टिम्पी भी इमोशनल हो रही थी वानी को, और ये सारी जो इमोशनल सीन चल रही थी। इधर जो वैभवी के भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि दीदी है उसकी, तो रोना तो बनता है। तो जो वानी है वो चावल को पीछे की ओर फेंकती है और जो उसकी मॉम है वानी की, वो उस चावल को अपने चुनरी में लेती हैं। और इनका ये वाला रस्म कंप्लीट होता है जैसे ही जो वानी है वो टर्न करती है अपनी मॉम की तरफ। जो उसकी मॉम है वो भी उसकी तरफ देखती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं और बहुत रो रहे थे एक दूसरे से। उसकी मॉम बहुत इमोशनल हो रही थी। सारे लोग जो है उनका फेस ऐसा हो रखा था, बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। जो वानी की मॉम है वो वानी को थोड़ा सा दूर करती है अपने से और उसकी आंखों को पोंछती हैं और कहती कि बेटा हमेशा खुश रहना। और जो टिम्पी का हाथ है वो लेती हैं अपने हाथ में और फिर वानी के हाथ को लेती हैं, दोनों के हाथ को मिलाती हैं और टिम्पी की तरफ देखते हुए कहती कि इसका हमेशा ख्याल रखना प्रतीक्षा। इसे इसे बहुत प्यार से पाला है हमने, इसकी हर एक ज़िद को पूरी की है। पर हाँ, ये वाली ज़िद हमने बहुत ही मुश्किल से, तुम्हें पता ही कैसे पूरी की है। तो जो टिम्पी है वो कहती कि माँ आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल, वानी का ख्याल हम जान से भी ज़्यादा रखेंगे। हाँ, आपकी जितना प्यार नहीं कर सकते, लेकिन आपसे कम नहीं करेंगे। ये बात जो बोलती है जो वानी की मॉम है, लाइक वो अपने हाथ को रखती हैं दोनों के गालों पे, लाइक एक हाथ टिम्पी के गाल पे और दूसरी हाथ वानी के गाल पे, और कहती तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और जो टिम्पी और वानी है वो पैर छूती हैं। जो वानी है वो खड़ी होती है, फिर अपने पापा की तरफ देखती है। जो उसके पापा है उसके आंखों में जो आंसू थे वो भरे हुए वो अब गिर जाते हैं जब वानी उसे देखती हैं। जो उसके पापा हैं वो भी उसे गले लगाते हैं काफ़ी टाइटली। जो वानी है वो भी बहुत प्यार से उसे हग की हुई थी उन्हें और रो रही थी। टिप्पी जो है वो अपने जो हाथ है उसे छोड़ती नहीं है, उसके हाथ पे अपने हाथ को रखी हुई थी। और जो उसके पापा है वो उसे दूर करते हैं, एक माथे पे किस करते हैं। लाइक होता है ना कि उन्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्यार को ऐसे ही जता रहे थे। जो वानी है
वो अपने पापा की तरफ देखती है और अपने खुद हाथों से उनके आँखों को साफ़ करती है। जब ये करती है तो उसके पापा है वो स्माइल कर देते हैं और वानी भी स्माइल करती है। और अब जो टाइम था वो विदाई का होने वाला था। सबसे पहले जो वानी को बैठाया जाता है कार में, जो डिम्पी है वो पहले कार को जाके खोलती है, गेट को, और वानी जो है उसे बैठाया जाता है। वानी बैठती है। इधर जो डिम्पी है वो सबकी तरफ देखती है, नमस्ते करती है, आशीर्वाद लेती है। और जो हमारी ध्रुवी है और सनम है ये लोग खड़े थे। जो डिम्पी है वो जाती है उनके पास और जो डिम्पी है वो सबसे पहले हग करती है ध्रुवी को, कहती कि भाई तूने बहुत हेल्प किया, लिटरली तेरी मेरी दोस्ती ना हमेशा ऐसी रहेगी। तुझे कभी भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो ना, एक बार नाम याद कर लियो। जो ध्रुवी है वो भी स्माइल करती, कहती कि खुश रहे यार, तेरे लिए कुछ भी, और मैं बहुत खुश हूँ। और जो ध्रुवी है वो भी उसे हग करती है। जो डिम्पी है वो सनम की तरफ देखती है, कहती कि अच्छा सनम भाभी हम चलते हैं, धन्यवाद आपका। वैसे इस समय भी आप बहुत प्यारी लग रहे हो। जो सनम है वो हंसती है और कहती कि शर्म नहीं आ रही है आपको? हाँ, अब शादी हो गई है, अब जाइए अपने वाले पे लाइन मारिए। जो डिम्पी है वो हंसती है और लाइक होता है ना कि आशीर्वाद लेती है इन दोनों का, लाइक पैर नहीं छूती, लाइक हाँ होता है कि नमस्ते करती है। और अब जो हमारे ये दोनों कपल है इनकी एंट्री ख़त्म हो चुकी है, डिम्पी और ध्रुवी और सनम की। इनका सीन यहीं तक था, तो इन्हें टाटा बाय बाय करते हैं। और जो कार है काफ़ी प्यारी सी सजा के रखी हुई थी और कार के पीछे वो रेड रोज़ से एक हार्ट बना रखे थे, बहुत प्यारा सा भर के। और जो गाड़ी है वो बहुत प्यारी लग रही थी, लाइक वरना देखी है तुमने? वरना बहुत सेक्सी लगती है, लाइक एसयूवी में वो बहुत सही लगती है, यू नो। तो उसकी जो गाड़ी है वो ब्लैक कलर की थी और उसे ऐसे सजा रखा था रेड रोजेस से। जो टिम्पी है अब वो आके बैठती है, जो मोनू है लाइक वो टिम्पी से बोलता है कि तुम लोग इसमें बैठो और हम जो है वो जा रहे हैं बस में, सबके साथ आएंगे। और यही होता है, जो सारे हैं वो बस में बाकी लोग जो बैठ चुके थे और जो हमारे प्यारे कपल है इन दोनों को लाइक उस कार में बैठा दिया जाता है कानपुर आने के लिए। सो अब इनकी जो गाड़ी है वहाँ से निकलती है। जो डिम्पी है वो अपने पगड़ी को साइड करती है, हटाती है, सबसे पहले वानी की तरफ देखती है। जो वानी है उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे अभी भी। जो डिम्पी है वो उसकी तरफ देखती है, उसके हाथ को पहले अपने हाथों में होल्ड करती है और जो डिम्पी अपने दूसरे हाथों से वानी के आईज से जो आंसू है उसे साफ़ करती, कहती कि ज़्यादा मत रोइए, इतने महंगे मेकअप कराया आपने, एटलीस्ट एक दिन तो चले। हाँ, इधर जो वानी है वो होता है ना कि हल्के से हाथ से उसे मारती है उसके कंधे पे। जो टिम्पी है वो कहती कि आउच, बहुत ज़ोर की मारी आपने, दर्द हो गया हमारे। जो वानी है कहती कि आपको मजाक सूझ रहा है। जो टिम्पी कहती कि वैसे सूझ तो कुछ और रहा है, लेकिन क्या करें, मतलब लक देख रही है हमारा, शादी हो गई, फर्स्ट नाइट तो वैसे रूम में होनी चाहिए था, लेकिन हम यहाँ कहाँ, कार में बैठे हुए हैं, क्या कहते हो, कार में ही। जो वानी है बस घूर के देखती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि ओके ओके आई एम सॉरी, वैसे रोने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब मन करेगा ना हम आपको घर छोड़ देंगे मायके में, आराम से रहिएगा, थोड़े दिन हमें भी चैन रहेगा, तो टेंशन नहीं लेने का। इधर जो वानी वो फिर से मारती है, कहती कि आप ना सुधरोगे नहीं। जो डिम्पी है वो हंसती है और जो अपने हाथ है वो वानी के सिर पे रखती है, अच्छे से उसे सहलाती है और अपने कंधे पे टिका देती है खुद से। और ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही बैठे थे और लिटरली ये बहुत थक चुके थे, यू नो, कि ये 3-4 दिन जो इन्होंने भागा दौड़ी की है, हल्दी से लेके मेहंदी से लेके पूरे बनारस तक की जो इनकी शादी पूरी थी, इन सब में इन लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था आराम करने का। सो यही होता है, जो टिम्पी है
वो वानी को ऐसे ही आराम से पकड़ के बैठी हुई थी आराम से, और अपने सिर को ऐसे टिकाती है, और ये दोनों वहीं पे बैठे बैठे सो जाते हैं कार में। और इनकी गाड़ी चल पड़ती है कानपुर के लिए। इधर दूसरे साइड जो हमारा बस है जिसमें मोनू और बाकी लोग हैं वो बैठ चुके थे। और ऐसा नहीं है कि ब्राइड वाले अलग बैठे हैं, ग्रूम वाले अलग बैठे हैं, सब मिक्स होके बैठे हैं। जिसका जिसके साथ बैठना है, जिसमें जिसको जगह मिला वो बैठ गया था, क्योंकि सब जो है वो तो कानपुर ही जाएगा। सो अब जो हमारी ये कपल है वो खेल जाते हैं, क्योंकि वैभवी और तनु जो है, जब ये होता है ना कि विदाई के लिए जब ये लोग बैठ रहे थे, जब डिम्पी और वानी विदाई के लिए अपने कार में बैठ रहे थे, तो दूसरे साइड जो हमारी वैभवी है वो तनु का हाथ पकड़ के खींचती है। ये होता है कि अभी जब सबको थोड़ी देर में बैठना है, तो वैभवी तनु का हाथ पकड़ के खींचती है और उसे ले जाती है बस की तरफ। जो तनु है वो बस देखती रह जाती है कि ये क्या हुआ अभी, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। जो वैभवी कहती कि अभी कुछ बोलिए मत। और जो वैभवी है वो काफ़ी प्यार से वो तनु की तरफ देखती है और अपने हाथों को जो है वो टाइटली होल्ड करती है तनु के हाथों से, और उसे लेके जाती है बस में। और ये लोग बस में एकदम पीछे वाली कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। जो तनु है वो कहती कि क्या कर रहे हो आप, हाँ ये क्या हरकत है। जो वैभवी है वो तनु की तरफ देखती, कहती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, दैट्स व्हाई मैंने आपको यहाँ पे ले आया। जो तनु है वो अपने हाथ को फोल्ड करती है और थोड़ा सा टर्न करती है और देखती है वैभवी की तरफ और कहती कि क्या है बोलिए। जो वैभवी है वो उसके आँखों में देखती है, जो उसके हाथ फोल्ड कर रखे थे उनको पहले ओपन करती है, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती है। जो तनु है वो बस देखती रहती है वैभवी की आँखों में। जो वैभवी है वो कहती कि तनु आई डोंट नो मैं कैसे कहूँ, बट आई लाइक यू। जो तनु है वो बस एकदम से शॉक्ड हो जाती है जब वो ये बात सुनती है। वो कुछ नहीं पूछती कि हाँ क्या बोला ये, वो कुछ नहीं बोलती, वो बस सुन रही थी। जो वैभवी है वो कहती कि आई नो कि आप अभी क्या सोच रहे होगे, क्या मेरे बारे में सोच रहे होगे, बट मुझे ये बोलना था आपसे। मैंने जब भी आपको देखा मेरे दिल में एक अलग सा ही जैसे म्यूज़िक बज रहा हो। अभी भी मैंने आपके हाथ को पकड़ने के लिए इतनी हिम्मत जुटाई है, लिटरली। तो जो तनु है वो बस उसके आंखों में देख रही थी, और कहीं ना कहीं तनु के भी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो गई थी ये बातें को सुन के, क्योंकि तनु से आज तक किसी ने भी ऐसे ट्रीट नहीं किया था, बोला नहीं था। और इन सारे फंक्शंस के बीच में इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्डअप हो चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं फील कर रहे थे, लेकिन हाँ तनु इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, या वो यूँ मानो कि इन सारी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रही थी, लेकिन हाँ फील कर रही थी। जो वैभवी वो आगे बोलती है कि आपको भले मुझे मना करना हो या जो भी बोलना हो आप बोल देना, मुझे बस आपसे ये बोलना था कि आई जस्ट लाइक यू एंड आई डोंट नो, मैं जब भी आपको देखती हूँ दिन भर मेरे दिमाग में आप चलते हो तनु, आई लिटरली लाइक यू, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, खींचा, उसके लिए आई एम सॉरी। आप मुझे गलत मत समझना, मैंने ऐसे कोई दूसरे इंटेंशन से आपको यहाँ पे नहीं लाया है। और ऐसे करके जो वैभवी अपने आप को एक्सप्लेन करने लग जाती है, क्योंकि जो तनु है उसका फेस जो है वो एकदम डेड था, वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो सिर्फ एकटक देखे जा रही थी। जो वैभवी है वो सोच रही थी कि इसे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, और वो डर रही थी, वैभवी की फटती थी बहुत ज़्यादा। तो जो वैभवी है वो बोलती कि आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, और वो अपने हाथ को हटाती है और कहती कि आप भूल जाना, मतलब अगर मैंने कुछ गलती किया तो उसके लिए आई एम सॉरी। जब ऐसे बोलती है तो जो तनु है उसे पता नहीं क्या होता है, वो दोनों जो हाथ पकड़े हुए थे उसे पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है वैभवी को, और जो तनु है वो अपने लिप रख देती है वैभवी के लिप से, वो स्मूच नहीं करती है,
लेकिन हाँ, ये दोनों की जो लिप है वो आपस में टकराता है, दोनों की जो आइज़ है वो बंद हो जाती है। इधर जो वैभवी है उसके हाथ शिविर कर रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं मूव करूं या ना करूं, या मैं बस ऐसे बैठे रह जाऊं। इधर जो तनु है वो भी कुछ नहीं सोचती है, और जब इनके लिप टकराए हुए थे लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए, ये जो माहौल था एकदम गर्म था, दोनों की सांसें तेज़ थी। जो तनु है वो एकदम से पीछे होती है 15 सेकंड के बाद, और अपने फेस को टर्न करके जो खिड़की है उसकी तरफ अपने फेस को कर लेती है, और हाथ छुड़ाकर वो सामने बैठ जाती है। इधर जो वैभवी वो सेम पोजीशन में बैठी हुई थी, लाइक उसके आंखें अभी भी बंद हैं, उसके हाथ जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, और वो अपने लिप को भी नहीं टच करती, वो कुछ नहीं करती, वो अपनी आंखें भी नहीं खोलती है। इधर जो तनु है वो फिर से टर्न करके देखती है वैभवी की तरफ, और जैसे ही वो देखती है उसके फेस पे जो हंसी आती है, और जो तनु है वो उसके सिर पे ऐसे हल्का सा मारती है कि बुद्धू। इधर जो वैभवी अपने आंखों को खोलती है और सामने देखती है तनु की तरफ। लाइक ये साइन था काफ़ी अच्छा, यू नो, कि ओके किस हो गया तो कोई नेगेटिविटी नहीं आई है, पॉजिटिविटी ही दिखी है। तो जो वैभवी है वो स्माइल करती है, और ये होता है ना कि दोनों कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हाँ दोनों की हार्ट बीट फास्ट है। जो वैभवी है वो लाइक धीरे से तनु के जो हाथ है उस पर अपना हाथ रख देती है, वो पकड़ती नहीं है, बस हाथ को रख देती है और सामने देख रही थी। इधर जो तनु है वो अपना फेस टर्न कर लेती है और खिड़की के बाहर से बस वो देख रही थी, उसके भी हाथ मूव नहीं करती, वो हटाती नहीं है। उसे भी अच्छा लग रहा था, लाइक दोनों की जो हार्ट बीट है वो फास्ट थी। और यही होता है, इनका जो मूवमेंट है वो बहुत प्यारा सा होता है। और ये लोग जो हैं बाकी धीरे धीरे जो चढ़ जाते हैं, रिलेटिव आने स्टार्ट हो गए थे, और अब ये लोग निकल जाते हैं कानपुर के लिए। सो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। जो मॉर्निंग का सीन ये होता है कि सुबह के 5 बजे जो गाड़ी है वो पहुंच चुकी थी कानपुर के लिए, और जो डिम्पी और वानी अभी भी सोए हुए थे, एक दूसरे के सिर पे सिर टिका करके, एक दूसरे को लाइक हग करके कह सकते हैं। और जो डिम्पी का शेरवानी का दुपट्टा था, उसने रात में ही वानी के ऐसे सिर पे ढाक दिया था कि उसे कोई इशू ना करे, लाइक अगर धूप आए या कुछ आए, हवा लगे तो उसके फेस पे प्रॉब्लम ना करे, तो उसे ऐसे ढाक कर आराम से सो चुकी थी। और ये काफ़ी क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में सोए हुए। इधर जो गाड़ी है वो रुक चुकी थी और ये दोनों ऐसे ही सोए हुए थे। बाकी जो लोग हैं वो भी पहुंच चुके थे, जो बस वाले थे, और ये लोग जो है ना वो नॉक कर रहे थे कि भाई बाहर निकलो, तुम दोनों की जो फर्स्ट नाइट है लगता है कार में ही हो गई है। इधर जो भाभियाँ हैं वो मज़े ले रही थी, हंसी हंसी मजाक कर रही थी दोनों की तरफ देखते हुए। जो मोनू है वो फ़ोटो खींचता है इन दोनों की, काफ़ी क्यूट फ़ोटो आती है, जो दोनों ऐसे सोए हुए हैं एक दूसरे को पकड़ के। जो मोनू है वो भी नॉक करता है, कहता है कि उठ जा बेटा, इससे पहले तेरी और बेइज्जती हो जाए, तेरी भाभी जो बैंड बजा रही है और ना बजा दें। लाइक जो भाभी थी हमारी, हाँ वो वाली भाभी जो डिम्पी की थी ना, क्या नाम था, सरिता भाभी, वो थी। और जो ये है ना कि डिम्पी उठती है, उसकी आंखें खुलती है और सामने देखती है सारी भाभियाँ हंस रही हैं। जो डिम्पी के पापा हैं वो भी मुस्की मार रहे थे साइड में, और जो डिम्पी है वो अपने से सिर पे हाथ रखती है और बगल में देखती है कि वानी ऐसे सोई है उसको पकड़ के। इधर जो डिम्पी है लाइक वो थोड़ा सा एम्बैरस होती है, सब जो ऐसे देख रहे थे, वो वानी को धीरे से उठाती कि वानी उठिए, वानी प्लीज़ उठ जाइए। इधर जो वानी की आंखें खुलती है और जैसे ही वो सामने देखती है जो सब हंस रहे हैं, और वो एकदम से पीछे होती है, खुद को ठीक करती है, और जो वानी है उसके फेस पे स्माइल आती है। इधर जो डिम्पी है वो कहती है कि आपको हंसी आ रही है बहुत ना, और उसके घूंघट को वो नीचे कर देती है कि ऐसे हंसिए आप, फेस मत दिखाइए। तो ये लोग जो है वो निकलते बाहर जाते हैं, और सीन ये था कि घर में एंट्री करना है तो एंट्री का जो रस्म है वो होना है। जो थाली थी वो ले आई जाती है, लाइक होता है ना कि थाली में कलर होते हैं रेड वाले, उसको क्या कहते हैं यार मुझे नहीं पता, बट हाँ वो रस्म होती है। जो आंटी हैं वो आती हैं वो रस्म के लिए, और ये दोनों जब बाहर निकलते हैं, जो वानी है
उसे बुलाया जाता है। उसके हाथ के जो छापे हैं वो घर के बाहर लगाए जाते हैं, लाइक गेट के पास। और जो डिम्पी है वो वानी के हाथ को पकड़ती है, लाइक हाथ जो है वो साफ़ किया जाता है काफ़ी अच्छे से वानी का। फिर जो है वो कलश लगाई जाती है, गृह प्रवेश वाली। डिम्पी और वानी साथ में जो कलश को आगे बढ़ा के घर में लक्ष्मी को बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी का एंट्री करता है। इधर जो हमारी तनु थी वो आ जाती है और वो गेट पे आके खड़ी हो जाती है, लाइक होता है कि नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे कैसे। ये एक रिवाज ये भी होती है ना कि जब बहू आती है घर में तो जो ननद होती है ना उनका ये हक होता है कि ऐसे भाभी को एंट्री नहीं मिलेगी, नेक लाओ भैया। इधर जो टिम्पी है वो सर पे हाथ रख के बैठ जाती है, लाइक होता है ना कि खड़ी रह जाती है कि ये गलत है यार, मतलब हर जगह से हमारी ही लेनी है, सारे पैसे हम ही दें आपको, लाइक साली को भी हम दें, बहनों को भी हम दें, इनका कुछ नहीं जाना है। और ये बात जो है वो वानी की तरफ देखती है, जो वानी है वो हंस रही थी, वो तो मज़े आ रहे थे उसे। जो डिम्पी कहती कि गलत बात है, जो हमारी तनु कहती कि नहीं 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 भैया, 51,000 गिन कर आए हो, एक तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम भी कम नहीं लेंगे, 21,000 से नीचे बात नहीं होगी। जो डिम्पी कहती कि तू क्या करेगी 21,000 की, है 21,000 की तो है भी नहीं। जो डिम्पी है वो ऐसे बोलती है, तो जो हमारी तनु है वो कहती कि भैया बकवास नहीं होना। बाकी कज़न्स भी जो हैं वो आ जाती कि नहीं भैया हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। जो डिम्पी कहती कि फ़ाइन यार, तुम लोगों का तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे ही बर्बाद हो जाऊँगी। जो तनु है वो हंसती है और लाइक होता है ना, जो डिम्पी है वो पैसे निकाल के देती है। और ये होता है ना कि वानी को सबसे पहले वो होता है नज़र उतारती है अच्छे से उन 21,000 रुपये से, और वो अपने कज़न्स में दे देती कि आप ये लोग रखो नेक। जो सारे हैं वो पैसे की तरफ देखते हैं। फिर डिम्पी जो है जो तनु है वो स्माइल करती है, भाभी को एंट्री देती कि आइए भाभी अब आप आ सकते हो। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है और जो कलश है वो अब गिराया जाता है लेफ़्ट लेग से। जो डिम्पी है वो भी अपने कदम आगे बढ़ाती है और जो वो कलर था सेम वो वानी के पैर पे होता है ना कि पैर उसमें रखना है, फिर उसको घर में एंट्री करनी है। सो यही होता है। जो डिम्पी है वो होता है ना कि हेल्प कर रही थी, वानी का जो लहंगा है वो अपने हाथ से उठाती है। इधर जो सारे हैं वो कहते कि ओ हो भाई, देखो कितना हेल्प किया जा रहा है। हाँ, इधर जो वानी है वो तो स्माइल कर रही थी, वो तो ब्लश कर रही थी, बाकी जो है वो मज़े ले रहे थे, लोग मौका नहीं छोड़ रहे थे एक भी। जो डिम्पी है वो अपनी भाभीयों की तरफ देखती, कहती कि हाँ भाभी आपको बड़ा दिक्कत हो रहा है, जब भैया आपके कपड़े आकर छत पर डालते हैं तब तो नहीं बोलते हैं। हाँ, अब हमारी वाली आई है तो हम भी करेंगे। जो भाभी हैं कहती कि करो करो सही है बेटा। जो डिम्पी है वो हंसती है और ये लोग जो है वो घर के अंदर जाते हैं। और अब सीन थी, हाँ इतने सारे रस्में यार, मैंने पूरा शादी तुम लोगों को करवा दिया, दिखा दिया जैसे जैसे होता है। आई डोंट नो मेरे अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया। शादी एक तो हुई नहीं है लेकिन हाँ बट पूरा पता है। ठीक है चलो ओके, खुद की तारीफ़ बंद करते हैं। हाँ, तो अभी सीन था कि जो अंगूठी वाला रस्म होता है ये कैसे छोड़ सकते हैं, और डिम्पी और वानी की अंगूठी वाली रस्म ना हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जो इन लोग आंगन में आता है और आंगन में ना एक पीतल का वो क्या कहते हैं वो जिसमें रखा जाता है यार, जो भी रखा जाता है पानी वानी, उसमें दूध और गंगा जल और फ्लावर वावर सब मिला करके हल्दी वल्दी डाल करके वो तैयार किया गया था पूरा। तो जो डिम्पी है वो कहती कि ओ भाई ये भी करना पड़ेगा क्या। जो भाभियाँ हैं वो कहती कि बिल्कुल देवर जी, अभी तो हमें ये भी देखना है कि देवरानी जी की चलेगी या आपकी चलेगी। जो डिम्पी है वो कहती कि ऑफ कोर्स हमारी चलेगी। इधर जो वानी है लाइक होता है ना वो घूर के देखती है, इधर जो डिम्पी है वो स्माइल करती है, लाइक इनका इशारेबाजी चल रहा था।
और अब इनको बैठाया जाता है कि चलिए बैठिए। और ये रस्म भी है वो भी बहनें ही करती हैं, लाइक बहन की अंगूठी, और सबकी जो कज़िन्स हैं वो उन लोग भी अपने अपने अंगूठी, जो सोने की अंगूठी होती है, 4 या 5 आई थिंक होती है, तो आई थिंक 3 होती है, सॉरी 3 या 5 ऐसे ही कुछ होती है। तो ये जो अंगूठी है वो एक दूसरे से जोड़ा जाता है, दोनों में 2-2 करके। तो जो ये था कि बेस्ट ऑफ 3 होगा, जो ये पा जाएगा, लाइक ये जो गेम जीतेगा वो ही घर पे राज करेगा। इधर जो डिम्पी है वो तो अपने शेरवानी को एकदम अच्छे से फोल्ड कर लेती है कि आ जाओ मैदान में, वानी जी आज तो हराएंगे आपको। इधर जो डिम्पी ऐसे करती है तो जो वानी है वो भी कम नहीं है, वो भी अपने चूड़े को ऐसे पीछे करती है, अपने जो हाथ है उसे सेट करती है। इधर जो डिम्पी है वो एकटक देखती है कि ओके, हाँ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। जो उसके पापा है वो वीडियो ले रहे थे, मोनू भी जो है वो भी खड़ा था, हंस रहा था, सारी चीज़ें देख रहा था। इधर जो तनु है वो बैठी हुई थी इन दोनों के सामने, देखती है, कहती कि सब लोग आप लोग इधर देखो, मेरी तरफ, कोई अंगूठी को नहीं दिखेगा। लाइक होता है ना कि अंगूठी को देखते रहो तो चीटिंग हो जाती है, तो यही है। जो तनु है वो बोलती कि मेरी तरफ देखिए आप लोग भाई या भाभी। इधर जो वानी और डिम्पी है वो उनकी तरफ देखती है, और लाइक होता है ना कि तनु थोड़ा सा खेलती है, अपने हाथों को ऐसे बार बार दिखाती कि नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। जो डिम्पी है वो बार बार अपने हाथों को ऐसे ले जा रही थी। इधर जो वानी कहती कि देखिए चीटिंग कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। जो सारे हैं वो हंसते हैं, और इधर जो डिम्पी है वो भी हंसती है। इधर जो वानी है वो चुप हो जाती है, और जो तनु है वो अचानक से जो वो अंगूठी है वो छोड़ देती है, और जैसे ही वो पानी में जा गिरता है, ये दोनों जो है अपने हाथ को तुरंत डालते हैं, और ये दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इनको भटकाने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल रखी थी, लाइक खिलौने टाइप के, कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो। सो जो डिम्पी है वो अपने हाथों को ऐसे टर्न कर रही थी, घुमा रही थी, और जैसे ही वो एक अंगूठी पाती है, इधर जो डिम्पी है वो अपने हाथ को निकालती कि ये मिल गया, मिल गया। और जैसे ही इधर वानी है वो अपने हाथों को निकालती, और उसके पास 2 रिंग थी। डिम्पी के हाथ में 1 रिंग और वानी के हाथ में 2 रिंग। इधर जो वानी के फेस पे स्माइल था ना कि जग जीत लिया, वही मैंने आज वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया। सो जो डिम्पी है वो ऐसे टर्न करके वानी के हाथों को देखती है, और कहती कि अरे यार। जो वानी है वो हंसती, कहती कि चलिए फर्स्ट राउंड तो हमने जीता। और जो सारे हैं वो हंसते और कहते कि कंपटीशन सही चल रही है, लगता है कि भाभी जीतेंगी, ऐसे भी लड़कियों की ही रात चलती है। जो डिम्पी है वो होता है ना कि ऐसे कैसे, अभी तो 2 राउंड बची है। जो डिम्पी है वो एकदम एक्साइटेड होकर बैठ जाता है और कॉन्सेंट्रेट करने में लग जाती है। इधर जो तनु है वो हंसती है, और फिर से जो वो ऐसे गेम खेलती है। दोबारा जैसे ही पानी में जाता है, जो डिम्पी है लाइक वो वानी की तरफ देखती है, और अपने हाथ जो है वो डालती है, और वानी जो है वो काफ़ी अच्छे से गेम में दिमाग लगाई हुई थी कि मैं जीतूँगी, मैं जीतूँगी। जो डिम्पी है वो थोड़ा सा चीटिंग कर जाती है, जो अपने लास्ट वाली फिंगर है ना, उसे जो है वो वानी के फिंगर को लॉक कर देती है, और जहाँ पे अंगूठी है उसके हाथ को लेके, लाइक होता है ना कि गेम खेल रही है, उसी में चीटिंग वेटिंग चल रही है, उसके हाथ को ऐसे रोक देती है, और खुद जो है वो अंगूठी है वो ले लेती है। लाइक तीनों अंगूठी इस बार जो डिम्पी के हाथों में आ जाती है। इधर जो डिम्पी है वो दिखाती कि यस यस यस। इधर जो वानी कहती कि ये चटेंगे, ये चटेंगे, ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और डिम्पी ये जानबूझ के करती कि क्योंकि वानी को ऐसे परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। जो वानी ऐसे करती है, जो सारे हैं वो हंसते हैं। जो डिम्पी है उसे तो मज़ा आता है, उसे देखती है वानी की तरफ। और अब जो है वो लास्ट राउंड था कि अब जीतेगा कौन। इधर जो तनु है कहती कि आखिरी पड़ाव, आखिरी पड़ाव, अब कौन जीतेगा देखते हैं। जो डिम्पी है लाइक वो काफ़ी स्माइल कर रही थी, और वानी एकदम कंसंट्रेट करके बैठी थी कि ये वाली तो जीतनी ही जीतनी है। इधर जो डिम्पी है वो बस वानी की तरफ देख रही थी, उसके फेस पे स्माइल थी, और जैसे ही वो अंगूठी नीचे गिरती है, इधर जो डिम्पी है वो डायरेक्ट जाके वानी के हाथ को पकड़ती है अंदर,
पानी में। और होता है ना कि जानबूझ के उसके हाथ को खेल रही थी, उसके हाथों में हाथ डाल रही थी। इधर जो वानी कहती कि चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, बट वानी समझ जाती है कि वो अंगूठी नहीं ढूंढ रही है, बस उसके हाथ को पकड़ने की बहाना चाहिए। जो ये सारे वो कहते कि ओ समझ में तो आ जाता है ना कि किस इंटेंशन से चल रही है गेम। जो डिम्पी है वो हंसती है, और ये वाला जो गेम है वो वानी ही जीती है ऑफ कोर्स। सो ये गेम यहाँ पे कंप्लीट होता है और सब कहते कि चलो, हमें पता था वानी ही जीतेगी। इधर जो डिम्पी कहते कि हम तो वैसे भी हार चुके हैं इनसे, क्या करेंगे इनसे जीत के, इनके आगे तो हार नहीं है हमें। इधर जो वानी वो स्माइल कर रही थी और सारी जगह कहते कि ओहो क्या रोमांस निकल रहा है। और आज का जो टाइम है लाइक ये होता है, और होता नहीं कि चलो चलो बहुत हो गया, अब इन लोगों को आराम करने दो, चलो बेटा तुम लोग जाओ। बाकी सारे जो हैं वो आंटी लोग भी आ जाती हैं। और आज का जो दिन है लाइक ये होता है कि अभी मॉर्निंग का टाइम है। सो ये होता है कि फ्रेश हो जाओ। एक घर में जो पूजा है वो होती है शादी के बाद, वो आज ही मॉर्निंग में पूजा थी दोपहर में, और उसके बाद जो शाम का प्लान तो अलग ही है। ओके। और जब ये वाली रस्म हो जाती है तो थोड़ी देर में जो इनका पूजा भी था कि दोपहर में पूजा भी होनी है। भगवान जी की शादी के बाद एक बार पूजा भी किया जाता है ना घर में जब बहू आती है तो। और इन्होंने अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे क्योंकि इसी कपड़े में पूजा होने वाली थी। सो जो पंडित जी हैं उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, टाइमिंग हो चुकी थी। और इन लोगों ने अभी तक कुछ खाया नहीं था क्योंकि खाना अभी नहीं खाया जाता पूजा के पहले। तो जो पूजा है वो कंप्लीट होता है भगवान जी की अच्छे से। और लगभग अब शाम का टाइम हो चुका था और खाने के लिए ये था कि अब इन लोगों को खाना खिलाना है। तो इनके आगे जो खाना है वो रखाए जाते हैं टिम्पी के लिए, वानी के लिए। और खाना क्या बना था यार, लाइक शादी में जो खाना घर का बनता है ना, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस। यू नो, दाल चावल, उसके साथ पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी, और इतनी सही सही से बनते हैं ना भाई, मेरे फेवरेट है। मेरे को ना बाहर से ज़्यादा इतने प्यारे ये वाले खाने लगते हैं, लाइक दिल खुश हो जाए ये खाना खा के, आत्मा तृप्त हो जाए, मेरा तो यही होता है यू नो। सो इनके लिए जो खाना वो रखाया जाता है, और बेचारे एक तो ठीक से खाए नहीं है 2 दिन से, यू नो, शादी में ये वो सारी चक्करों में, पूजा पाठ के चक्कर में ये लोग खाना नहीं खाते। और दोनों को लगी थी भूख बहुत बढ़िया वाली। जो टिम्पी है वो गरम गरम खाना की तरफ देखती है और कहती कि हाय हाय, इसी का तो वेट था हमें। इधर जो वानी है वो हंसती है, और सबसे पहले जो टिम्पी है वो निकालती है भगवान जी के लिए खाना। साइड में होता है कि अपने थाली से सबसे पहले अन्नपूर्णा जी को उनको दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो टिम्पी है वो दूसरा बाइट निकालती है, और ये वाला जो खाना था वो वानी को खिलाती है खुद अपने हाथों से। वानी के जो नथ थी, जो शादी पे पहने जाते ना नथ, बहुत सही सी थी, थोड़ी बड़ी सी थी, और ये उसके अपर लिप तक आ रही थी। जो टिम्पी है लाइक वो दूसरे हाथ से अपने जो हाथ है फिंगर वो लेके जाती है, वानी के नथ को थोड़ा सा साइड करती है और खाने को खिलाती है बहुत प्यार से। जो वानी है वो खाना को खाती है। जो टिम्पी है वो फिर देखती है वानी की तरफ, कहती कि ठीक है सब ना। जो वानी कहती कि खाना बहुत टेस्टी है। जो टिम्पी है वो स्माइल करती है, और इस बार जो वानी है वो खाना का जो बाइट है वो बनाती है और टिम्पी को खिलाती है। जो टिम्पी है वो भी खाती है। और अब जो ये लोग हैं वो खाना ऐसे ही खा लेते हैं, और खाना अच्छे से खाने के बाद लाइक बाकी जो भाभियाँ हैं वो लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन जो कज़न्स हैं ये लोग थे। जो मोनू है वो जा चुका था, बस बाकी जो घर वाले थे वही बचे थे, और शाम के लगभग 7 बज गए थे। अब जो मोनू है वो आया था, लाइक वो फ्रेश होने गया था घर पे दोपहर में। जो इनके घर वाले सीन है उसमें वो नहीं था। सो वो शाम में आता है डायरेक्ट फ्रेश होके अच्छे से,
और अब जो सीन है, लाइक ये जो सीन है वो हम सोचे तो नहीं थे कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट टाइम हो गया है क्योंकि मैंने रस्में इतनी तुम्हें दिखाई है ना शादी की। सो जैसे तुमने इतना वेट किया वैसे एक दिन और वेट कर लो, ठीक है। सो आगे का नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। चलो माफ़ करना, मेरे को कोई गाली मत देना, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय। और अभी हम चलते हैं